भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। बड़ी दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का दशहरा, खत्रियों का होली, शूद्रों का त्योहार, उसी प्रकार दिवाली वैश्यों का त्योहार माना जाता है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू मनाते हैं, चाहे कोई भी वर्ण का क्यों ना हो। इस दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले घर को लीप पोछ कर साफ सुथरा कर लिया जाता है। घरों को अच्छी तरह से सजा कर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग से में भरकर अस्तबाजी पटाखे छोड़ते हैं। आगे की कथा कहती हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफेदी और साफ सुथरा रंगों से रंगोलियां बनावें और फूलों से रंगोलियां बनावें और सुंदर गणपति जी, लक्ष्मी जी मूर्ति लावे। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को और मानते हैं उनकी पूजा करने के लिए मंदिरों में जावे। साथ में जल, रोली, चावल, खील, पतासे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया, सलाई आदि सामग्री ले जावे। फिर पूजा करें। फिर मंदिरों में वापस आने के बाद अपने ठाकुर जी की पूजा करें। गणपति जी, लक्ष्मी जी, मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, कोई भी प्रतिमा या 1 रुपए का सिक्का चांदी का ले ले और अपने व्यापार के स्थान पर गद्दी पर बेही खातों की पूजा करें और हवन करें। की पूजा में हवन आदि के लिए पंडित जी से को भी बुला सकते हैं। सामग्री इकट्ठी पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी कर लेवे। घर में जो सुंदर सुंदर भोजन, मिठाई आदि बनी हो उन्हें थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम से निकालकर ब्राह्मण को दे देवे। अलावा ब्राह्मण भी भोजन करा देवे। इस दिन धन धान्य के देवता कुबेर जी की विघ्न विनाशक गणपति जी, राज्य सुख की दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की, लक्ष्मी जी की साथ पूजा करें। और दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखें। चौमुखा दीपक दोनों थालों में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रख कर जला देवें। फिर जल, रोली, खील, पतासे, चावल, गुल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उनको पूजें। फिर गद्दी गणपति, लक्ष्मी और प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर में पूजा करने के बाद दीपकों को घर के स्थान जथा पर रख देवे। 1 चमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक गणपति लक्ष्मी के पास ही रखें। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा होवे उतने रुपए अपनी बहू बेटियों को देवे। घर में सभी छोटे माता पिता और बड़ों का पैर छुएं और आशीर्वाद लेवें। और दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर उठते सुबह उठते हैं तो उससे पहले स्त्रियां घर में के बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने का मतलब ये होता है कि जब घर में लक्ष्मी का वास हो गया है तो दरिद्रता का नाश हो गया है। दरिद्रता तुझे निकलना ही पड़ेगा। उसे निकालने के लिए सूप बजाती फिरती हैं। साथ ही दरिद्रता से कहती हैं, काने भेड़ दरिद्र तू गर्म से जा अब बाज, तेरा जहां कोई नहीं काम। बास लक्ष्मी का आज नहीं आगे डंडा पड़े और पड़ेगी मार। लक्ष्मी जी जहां बसती है गले ना तेरी दाल। फिर तू आवे जो जहां होवे तेरी हार, इज्जत तेरी ना करेंगे झाड़ू दे दे कर देंगे मार। ऐसे दरिद्रता को लक्ष्मी स्त्रियां कहती हैं। फिर घर में आकर स्त्रियां कहती हैं कि इस घर में दरिद्रता चली गई है।
हे लक्ष्मी जी, आप निर्भय होकर जहाँ निवास करिए। और दिवाली मनाने के कारण कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बना। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई में और स्वर्ग का सिंहासन बच गया। दूसरा कारण, इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। तीसरा कारण, जब रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। और वैसे इसी चौथा कारण, इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संबंध की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि और संबत चैत्र शुद्धि को प्रतिपदा को चलाया जा सके। लक्ष्मी माता की जय।